हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो आज हम करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। चैप्टर 2 है मैथ का, उसका 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, 2.1 हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे 2.2। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 1/4 ऑफ। ऑफ का क्या मीनिंग होता है फ्रैक्शन में? मल्टीप्लाई, इनटू। ठीक है, तो 1/4 को इंटू करना है हमें 1/4 से, 3/5 से और 4/3 से। ठीक है, तो 1/4 से हम इंटू करेंगे, 1/4 से हमें इंटू करना है। ठीक है, ऑफ की जगह आ जाता है क्या हमारा? मल्टीप्लाई। ठीक है, करना है हमें 1/4 को। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 1/4, ऑफ की जगह आ जाएगा इंटू एंड 1/4। ठीक है, तो 1/4 एंड 1/4, 1 1 ज़ा 1 एंड 4 4 ज़ा 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/16। ठीक है, तो ऐसे ही सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 3/5 को हमें 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रहा 1/4 इंटू 3/5। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 5 4 ज़ा 20। तो हमारा आंसर आ गया 3/20। ठीक है, नेक्स्ट है 1/4 इंटू 4/3। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो हमारा आंसर 4/12 आया। ये कट हो सकता है अभी, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12। तो आंसर आएगा, अभी और कट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3। तो हमारा आंसर क्या आया? 1/3। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 को ऑफ करना है 2/9 से, 6/5 से, 3/10 से। तो यहाँ भी ऑफ है, मतलब हमें इंटू करना है। ठीक है, तो देखिए 1/7 ऑफ 2/9, 6/5, 3/10। 1/7 इंटू 2/9, ये वाला लिख लिया हमने। तो 2 1 ज़ा 2, 9 3 ज़ा 63। ठीक है, तो ऐसे ही 1/7 को करना है 6/5 से। तो 6 1 इज 6 एंड 5 7 ज़ा 35। ठीक है, ऐसे ही 3/10 से करना है। तो 1/7 इंटू 3/10, 3 1 इज 3 एंड 10 7 ज़ा 70। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफ की जगह यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई, इंटू। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। ये कह रहा है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म, इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, अगर इफ़ पॉसिबल, अगर हो सकता है तो। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट है 2/3 इंटू 2 इज टू 2/3। ठीक है, तो 2/3 तो सेम एज इट इज़ लिख देंगे, इंटू। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो 8/3। ठीक है, अब 8 2 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 9। अब ये कट तो नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन निकाल देंगे। मिक्स फ्रैक्शन मैंने बताया आपको कैसे करना है ना। तो 9 1 इज 9, 16 से 9 कट करो, कितना आएगा? 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आ गया? 7। तो हमारा आंसर क्या मिला हमें? 1:7/9। ठीक है, तो ऐसी नेक्स्ट भी है 2/7 एंड 7/9। इसमें तो 7 7 से कट हो जा रहा है, ईजी है ना, 7 7 से कट हो जा रहा है। तो आंसर आ रहा है हमारा 2/9। अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर बिग है और न्यूमिनेटर स्मॉल है। तो डिनोमिनेटर अगर बिग होगा तो वो तो आप पता ही है आपको कि वो डिवाइड नहीं होगा, फिर वो डेसिमल में डिवाइड होगा, है ना। तो डेसिमल में हमें आंसर नहीं निकालना है, हम मिक्स फ्रैक्शन करना है। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। 3/8 इंटू 6/4। तो 3 6 ज़ा, अभी पहले यहाँ देख लेते हैं, ये कट हो रहा है अभी। तो 6 और 8 को 2 से कट कर देंगे, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब आ गया 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16।
ठीक है, 4 4 ज़ा 16 हो गया, तो हमारा ये 9/16 आ गया। ठीक है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर बिग है, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है फोर्थ में है 9/5 इंटू 3/5, तो 9 3 ज़ा 27 एंड 5 5 ज़ा 25। इसमें ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम इसको भी ऐसे जैसे हमने डिवाइड किया था ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे, है ना। तो हमारा आंसर आ रहा है 1:2/25। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है 1/3 इंटू 15/8, तो 15 1 ज़ा 15 एंड 8 3 ज़ा 24। तो अभी ये कट हो रहा है, तो इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24, तो हमारा आंसर आ गया 5/8। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आ सकता क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर बिग है। ठीक है, तो इसको यहीं आंसर कर देते हैं। नेक्स्ट है 11/2 इंटू 3/10, तो 11 3 ज़ा 33 एंड 10 2 ज़ा 20। तो ये भी हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। ऐसे 20 को 33 डिवाइड कर देंगे, 23 को 33 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो 21 इज़ 20, 3 से 0 कट करो 3 और 3 से 2 कट किया 1, 13 आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया 1:13/20। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं 4/5 इंटू 12/7। तो अगर ये कट हो सकता है तो कट करो, नहीं हो सकता तो 12 4 ज़ा 48, 7 5 ज़ा 35। इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड करके देख लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1:13/35। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 डन है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो ओके, अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर बिग है तो वो फिर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, और डेसिमल में हमें आंसर नहीं निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब आपको फ्रैक्शन दिया है, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2/5 इंटू 5 इज टू 1/4। ठीक है, तो 2/5 इंटू, इसको सॉल्व कर लो, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 21, 21/4, तो उससे 4 कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो 21/5 2 ज़ा 10। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड। 10 1 इज़ 10 और 10 2 ज़ा 20। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2:1/10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32/5 और 7/9, तो 32 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14 का 4, 1 हमारे पास रह गया, तो 7 3 ज़ा 21 और 1 ऐड करो 22, तो 224/9 5 ज़ा 45। तो इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड करके देख लेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 4:44/45। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट 3 नंबर को भी देख लेते हैं। 3/2 इंटू 5 1 इज़ 5:1 इज़ 5:1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16/3, तो 3 से 3 कट हो गया और 2 8 ज़ा 16, आंसर आ गया हमारा 8। ये सिंप्लीफाई हो गया, तो हमारा ये 8 आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 5/6 इंटू 2:3/7, तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17। ठीक है, तो 17 5 ज़ा 85 और 17 6 ज़ा 42। तो अब इसमें भी हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 2:1/42। ऐसे आपको डिवाइड करके देखना है। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 2:1/42। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है 5th नंबर 3:2/5 इंटू 4/7, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17/5 और 4/7। कुछ कट हो रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 17 4 ज़ा 68 और 7 5 ज़ा 35। इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो 35 को डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा, 35 2 ज़ा ज़्यादा होता है, तो 35 1 इज़ 35, 8 से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा
3, 6 से 3 गया तो 3, तो 1:33/35 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 है 2:3/5 × 3, 5 2 ज़ा 10 और +3 13/5 × 3, तो 13 3 ज़ा 39/5। इसको भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो हमारा आ गया 7:4/5। ऐसे ही 7 नंबर देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21 +4 25/7 × 3/5, तो ये कट हो रहा है यहाँ पे। 5 5 ज़ा 25, तो 5 3 ज़ा 15 और 7 आ जाएगा, है ना। तो इसको भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2:1/7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच इज़ ग्रेटर। इसमें से आपको नंबर 1 है 2/7 ऑफ की जगह क्या आना है, इनटू, ठीक है। 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। आपको इसको सॉल्व करके चेक करना है और आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, ओके। इसको भी सेम ऐसे ही करना है। चलिए देखते हैं। 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 और 5/8, तो हम ऑफ की जगह कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और 5 से 5 कट हो गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास 3/8 और यहाँ आ गया हमारे पास 3/7 2 ज़ा 14, 3/14। अब यहाँ पे देखो हमने इसको ग्रेटर क्यों कहा है। जब न्यूमिनेटर सेम आ जाए, अगर न्यूमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं। डिनोमिनेटर अगर जो स्मॉल है फिर वही क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इसलिए हमारा ये क्या है, बिग है। और एक और मेथड इसको सॉल्व करने की आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 8 3 ज़ा 24, अगर 3 के साथ 8 का किया तो हम इसका वाला यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 3 × 24, ये मैं बस आपको एक बता रही हूँ ग्रेटर कैसे आएगा, उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ। और 14 3 ज़ा 42, तो देखो कौन सा हमारा बिग आया, ये वाला, है ना। तो ये भी एक मेथड है चेक करने की, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं इसको, ओके। तो इसका सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 6/7, तो 2 से 6 कट हो गया, 2 3 × 6, तो 3/7 आ गया और यहाँ आ जाएगा 2/7। तो ये तो आपको पता ही है कि जब न्यूमिनेटर जिसका बिग होगा वही हमारा क्या होता है, बिग होता है। और आप वैसे भी मैंने जो भी मेथड बताई थी आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 14, तो हमारा कौन सा बिग आ रहा है, ये वाला ही, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए घर पे, ठीक है। ये इजी मेथड है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। शैली जो है उसने 4 सैपलिंग्स लगाई है एक रो में अपने गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। आपको इसके बीच की डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। तो जैसे सॉल्व करते हैं इसको। शैली है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए शैली ने एक रो में 4 सैपलिंग्स लगाई हैं, 1 2 3, थोड़ा सा ये भी हो गया कोई बात नहीं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 सैपलिंग्स लगाई हैं, ठीक है। अब ये जो 4 सैपलिंग्स हैं वो क्या कह रहा है, इन द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, मतलब 2 एडजेसेंट सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस, मतलब 1 से लेके 2 तक तो 1 ही हो रहा है ना, तो हम इसके बीच में वो एक और कर देंगे। अब ये हो गया 1 और 2, ऐसे ही 1 and 2, ऐसे ही 1 and 2 हो गया। अब ये जो 2 सैपलिंग्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस सैपलिंग बताई है इसने, डिस्टेंस 3/4 मीटर है, 3/4 मीटर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की भी 3/4 मीटर है, ऐसे ही इनके बीच की भी 3/4 मीटर है, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, द
डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग। ठीक है, कितना है? टू एडजेसेंट सैपलिंग का बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ गैप इन सैपलिंग। सैपलिंग के बीच का गैप कितना है? 3, 1 2 3, 3 आया गैप। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे? 3 और 3/4 को इंटू कर देंगे, है ना। 3 × 3/4 मीटर। ठीक है, तो 3 3 सा 9/4 मीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया 9/4 मीटर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देते हैं, तो कैसे आएगा? 4 2 ज़ा 8 और 9 से 8 क्या? 1, है ना। तो हमें आंसर क्या मिल गया? 2:1/4। क्या आंसर आ गया हमारा? 2:1/4 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस ये है हमारी इसकी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1:3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका जो है वो अपनी बुक को रीड करती है 1:3/4 आवर्स एवरी डे, हर रोज 1:3/4 आवर, इतने घंटे। ठीक है, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। उसने पूरी बुक कितने दिन में पढ़ ली? 6 डेज में। ठीक है, तो हाउ मैनी आवर्स इन ऑल रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो उसको कितने आवर लगे अपनी बुक को रीड करने में? तो आपको उसके आवर निकालने, उसके घंटे निकालने। ठीक है, कि कितने उसको आवर लगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जो लिपिका है लिपिका ने टाइम कितना लिया है? लिपिका ने टाइम कितना लिया है एक बुक को पढ़ने में? 1:3/4। तो हम लिख देंगे टाइम टेकन बाय लिपिका। टाइम टेकन बाय लिपिका 1:3/4 आवर्स एवरी डे। प्रत्येक दिन उसने इतना टाइम लिया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 इज़ 4, 4 + 3 7/4 आवर्स, इतना इसने लिया है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट लिपिका रीड्स द एंटायर बुक। लिपिका reads the entire book in 6 days। उसने कितने डेज में बुक को पढ़ा है? पूरी बुक को 6 डेज में। तो टोटल आवर उसने कितने, ये पूछ रहा है ना, तो हम कर देंगे टोटल आवर्स टेकन बाय हर टू रीड द बुक। तो टोटल आवर कितने उसने लिए हैं? क्या कर देंगे हम? टोटल जो डेज हैं उसको इंटू कर देंगे टाइम टेकन से। टोटल डेज कितने हैं? 6 × 7/4
4 hours। तो कितना आ गया, कट करो पहले, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21/2। ये आंसर आ गया हमारे पास आवर्स। तो इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 2 1 is 2, सीधे निकाल लेते हैं, 2 10 जा 20, आ गया 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 10/1/2 आवर्स। फ्रैक्शन में इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो इतने घंटे उसने हर दिन लिए। सॉरी, उसने एवरीडे इतने घंटे पढ़ा है बुक को, तो उसने टोटल टाइम कितने घंटे लिया है उसने पूरी बुक को रीड करने में, 10:1/2 आवर्स। मतलब 10 तो पूरा है और हाफ, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 10.5 आवर्स उसने लिया है पूरा। ठीक है, 10.5 घंटे। ओके, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में जो कार है वो चलती है 16 किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2:3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो इतना लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7th का डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इन 16 किलोमीटर। और डिस्टेंस कवर्ड इन 2:3/4। इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना उसका, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग, इतने पेट्रोल में, लीटर पेट्रोल में, लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इन 2:3/लीटर ऑफ पेट्रोल। इतने लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये निकालना है ना। तो हम क्या कर देंगे, 16 को इंटू कर देंगे 2:3/4 से। तो 16 एज इट इज़ लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लो, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11/4। तो 4 4 ज़ा 16, तो 11 4 ज़ा 44 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी, कितना, 44 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस पूछी थी, तो हमारी डिस्टेंस आ गई है कितनी, 44 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। आपको इस बॉक्स में एक नंबर प्रोवाइड कराना है, सच दैट 2/3 इंटू ब्लैंक 10/30। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के एक मेथड तो ये है, जैसे 2/3 इंटू इस बॉक्स में कितना लिखें कि आंसर हो जाए 10/30। तो आप इसको सीधे सीधे काट के देख लीजिए, है ना, कट हो जाएगा ही। तो हमारे पास क्या है, 2 को अगर हम 10 से कट करते हैं तो कितना आता है, 2 5 ज़ा 10 और 3 10 ज़ा 30। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5/10। ओके, तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ब्लैंक में 5/10। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन, जो हमारे पास ये नंबर आया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5 1 is 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2। बस यही हमारे पास आ रहा है, 1/2। ये आंसर हो गया सेकेंड का। ठीक है, तो ऐसे ही बी पार्ट है, ये ए पार्ट था, बी पार्ट का फर्स्ट है, प्रोवाइड द नंबर
इन द बॉक्स, इस बॉक्स में नंबर प्रोवाइड करना है सच दैट 3/5 इंटू ब्लैंक 24/75। इसको भी सेम करके देख लो, 3/5 इंटू इस बॉक्स में कितना नंबर आएगा कि आंसर आ जाएगा 24/75। तो 3 को कट करो 24, इसको कट करके देख लो पहले। 3 8 ज़ा 24 और 5 को इससे कट करो, 75 को कट करो 5 से, तो कितना आ रहा है 5 1 इज़ 5 5 1 इज़ 5 6 7 2 बचा, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 8/15। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 8/15 आंसर आ रहा है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको? नहीं, तो ये इतना ही आंसर आएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, 1/2 5/10 1/2 8/15 और 8/15। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको इसका प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू सो मच।